अब शिव कथा के महात्म्य का दूसरा इतिहास शिव पुराण के प्रारंभ में श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि समुद्र के तट पर एक देश, एक गांव था जिसका नाम था वाशकल। और उस वाशकल गांव देश के एक निवासी ब्राह्मण थे जिसका नाम था बिंदुग। ये बिंदुग ब्राह्मण था, उनकी पत्नी थी जिसका नाम था चंचुला। क्या नाम था? पति का नाम क्या था? बिंदुग। बिंदुग ब्राह्मण, उनकी पत्नी चंचुला। अच्छा, उनकी पत्नी के विषय में व्यास जी लिखते हैं कि बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा करने वाली पतिव्रता नारी थी चंचुला। लेकिन ये ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ी हुई थी। बिंदुग ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी इनको एक गलत आदत पड़ गई, और वह आदत पड़ गई वेश्यागमन की, अन्य स्त्रियों का संग करने की। कई दिनों तक घर पर नहीं आता, वो बाहर रहता, अन्य स्त्रियों के साथ रहता। व्यास जी लिखते हैं कि एक बार ये बिंदुक ब्राह्मण 1 महीने तक अपने घर पर नहीं आया। और यहां पर बेचारी उसकी पत्नी चंचुला पतिव्रता नारी थी, लेकिन अब पति घर पर नहीं है, समाज को पता चल गया। और जब समाज को पता चलता है कि पति घर पर नहीं है, इसका पति नहीं रहा, तो उसकी कुदृष्टि किसी न किसी की हो जाती है। चंचुला को अन्य पुरुष लुभाने लगे और चंचुला भी अन्य पुरुषों के साथ संग करने लगी। दोनों भ्रष्ट, पति भी भ्रष्ट हुआ, पत्नी भी भ्रष्ट हुई। 1-1.5 महीने के बाद बिंदुक ब्राह्मण घर पर आया और उन्हें सब पता चल गया कि मेरी पत्नी ऐसी हो गई किसी अन्य पुरुष के साथ। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी चंचुला को बहुत मारा, बहुत पीटा। चंचुला कहती, तो तुम कौन दूध के धुले हुए हो? महीनों भर घर पर नहीं आते, अन्य स्त्रियों के साथ संगति करते, तुम कौन पवित्र हो? अब देखिए पाप की सीमा। तब वो बिंदु ब्राह्मण कहता है, कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर, तुझ तेरी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कर, लेकिन तुझे इससे जो भी धन पैसा मिलता है तू मुझे दे देना, ताकि मैं इससे शराब पी सकूं, मांस खा सकूं, जो भी मुझे करना है कर सकूं। इतना गर्हित। और ये चंचुला पाप करती रही और वह पाप की कमाई अपने पति को देती रही। अब धीरे धीरे समय बीता और एक दिन इस बिंदु की मृत्यु हो गई। अब जिसने जीवन भर पाप किया है और जिसके मन में अनेकों प्रकार की वासना है, कामना है, तो एक बात तो निश्चित है, मन में वासना और कामना रखकर जब आदमी मरता है तो मरने के बाद प्रेत बनता है, ये निश्चित है। तो ये बिंदुक ब्राह्मण नरक में गया, नरक में बहुत दंड भोगता और विंध्याचल पर्वत के ऊपर प्रेत बना, विंध्य पर्वत का प्रेत बना। और ये चंचुला का क्या हुआ? धीरे धीरे समय बीता, वो तो पाप किए जा रही थी, लेकिन अब ये बूढ़ी हो गई। अब बूढ़ी स्त्री के ऊपर कौन दृष्टि डालेगा? तो एक दिन उसने सोचा कि मैं कुछ विचरण करूं, सैर सपाटे के लिए विचरण करने के लिए गई। ये विचरण करते 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 एक देवालय, एक मंदिर में पहुंची, जहां पर एक पंडित जी शिव कथा सुना रहे थे। तो इसने सोचा, इसने कोई मन में पवित्र भावना नहीं थी, जा रही थी, रास्ते में मंदिर था, कथा चल रही थी, बोले मैंने वैसे भी जीवन में पाप तो किए ही है, और वैसे मेरे पास टाइम ही टाइम है, यहां बैठने से क्या प्रॉब्लम है, कथा समझ में आए ना आए प्रसाद तो मिलेगा। यह सोचकर वो चंचुला कथा में जाकर बैठ गई। और जैसे ही कथा में बैठी, पंडित जी, शिव पुराण में हम लोग आगे सुनेंगे, नरक का वर्णन आता है, और पंडित जी ने नरक की कथा उठाई। नरक ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। हम लोग इस संसार में रहकर जैसे कर्म करते हैं, मरने के बाद वैसा स्थान मिलता है। सत्वगुण में रहकर सात्विक कर्म करें तो ऊर्ध्व, ऊपर की गति, ऊपर के लोक में। रजोगुणी काम करेंगे तो यहीं पर, और तमोगुणी कार्य करते हुए पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। और नरक में क्या होता है? जिसने पर स्त्री, पर पुरुष का संग किया है जिस स्त्री ने, तो नरक में यमराज के दूत उसे मारते हैं, पीटते हैं,
और जैसे पुरुष के साथ संग किया है वो लोहे का पुरुष बनाया जाता है और उस लोहे के पुरुष के पुतले को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उस गरम लोहे से उस स्त्री का आलिंगन कराया जाता है। ऐसे हजारों वर्ष तक उसे उग्र दंड यातना दी जाती है, जिस नरक का नाम है तप्त सुरमी नरक। तो ये व्यास जी ने, पंडित जी ने ये सब कथा सुना रही थी और इसने सुना, हा? और इसने तो सारे पाप याद आने लगे। अरे रे रे, जवानी के जोश में न जाने मैंने कितने पाप कर दिए, लेकिन मुझे इतना सारा दंड भुगतना पड़ेगा। जब ये शिव कथा समाप्त हुई और पंडित जी अपने घर जा रहे थे, तो स्त्री ने अपने रास्ते में पंडित जी को रोक लिया। बोले महाराज मुझे आपका काम है एकांत में। महाराज जी ने कहा कि एकांती है, बताओ क्या काम है। बोले मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। बेचारी रोते हुए जो भी पाप किया था उन सारे पाप का बयान करने लगी। हम सब मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने में पाप होते हैं, लेकिन हाँ ये पाप यदि गुरु के सामने, संतों के सामने बोल देंगे ना, तो उस पाप के भार से हम मुक्त हो जाएंगे। हमारा क्या ना, हम लोग पाप करते हैं लेकिन वह पाप दबा कर छिपा कर रखते हैं और मरते दम तक वह पाप रहता है। सो पाप को बयान करना सीखे। पाप करना ये हो जाता है, लेकिन गुरु के सामने बोल देने से। मैं अक्सर कहता हूं, डॉक्टर के सामने झूठ बोलेंगे तो कभी रोग से नहीं बच पाएंगे, लॉयर के सामने झूठ बोलेंगे तो वो केस से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, और गुरु के सामने यदि झूठ बोलेंगे तो पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। दुनिया में बड़े बड़े पापी हुए, लेकिन जिन जिन पापियों ने अपने पाप गुरु के सामने बयान किए, सारे पापों से मुक्त हो गए। અને મારી સામે આમ મારી નજરે આવે કચ્છનો કાળો નાગ એટલે જેસલ જાડેજો, पूरे कच्छ को छिन्न भिन्न करने वाला एक बहुत बड़ा हत्यारा, आतंकी, जिसका नाम था जेसल। और एक दिन सती साध्वी तोरल के साथ नौका में जा रहा था, नौका डगमगाने लगी, डूबने लगी और मौत का भय लगने लगा, मौत सामने दिखने लगी। तब वो कहता है कि मुझे मरना नहीं, मुझे मरने से बचा लो। बोले तेरे नौका में भार बढ़ गया है, तेरे जीवन का पाप बढ़ गया है, पाप का भार बढ़ गया है, जो भी पाप किया है तू बोलने लगे। फिर हम लोग जानते ना इतिहास कि अपने सारे पापों को गिनाता है। लूटी सरोवर तोड़ी सरोवर, पाल सती में तो हिजी तोड़ी सरोवर, पाल रे वन नाते मोरला मारिया, मैं तो वन नाते मोरला मारिया, थोड़ा दे रे एम जेसल के छे, पाप तारू प्रकाश जाडेजा, जी धर्म तारो सम हारजे, तारी नावड़ी ने डूबवा नहीं दऊं, तारी नावड़ी ने डूबवा नहीं दऊं, जाड़े जा रे हिम तोर के जी। चंचुली को मन में बड़ा कष्ट हुआ और कहा कि मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए महाराज, नरक में नहीं जाना है। तब कहा यदि नरक में जाने से तूने पाप तो किया है, बहुत पाप किया है, नरक में जाने से यदि बचना है तो देवी मैं पुराणों का वक्ता हूं, मैं कथा बोलने वाला हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक तटस्थ बनकर कह रहा हूं कि देवी एक शिव कथा का आयोजन कर दो, एक बार कथा का आयोजन कर दो, हजारों लोग कथा सुनेंगे, हजारों लोग उससे भक्ति करेंगे, हजारों का उद्धार होगा, उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। ये मत समझो कि मैं ये कर रहा हूं इसलिए मैं मेरी बड़ाई कर रहा हूं। एक कथा का। बोले स्वामी जी पैसे तो हैं मेरे पास, मैं तो पाप करके बहुत पैसे कमाए हैं। और फिर वर्णन आता है कि उस चंचुला ने
कथा का आयोजन किया। कथा में हजारों लोग आए, सबको कथा सुनाई, स्वयं भक्त बनी, अनेकों भक्त बने। और क्योंकि भगवत कथा सुनी, सो कथा सुनने के कारण उनका मन भगवान में लगा और पार्षद स्वरूप प्राप्त करके शिव कथा का प्रभाव कि इतनी बड़ी पापिनी चंचुला मरने के बाद शिवलोक में गई और शिवलोक में पार्वती माता की सखी बन गई। नित्य कैलाश में पार्वती की सखी बन गई, पार्वती की सेवा, मां पार्वती के साथ रहने लगी और बहुत सुंदर लीला में प्रविष्ट हुई। एक दिन पार्वती माता के साथ रहते रहते मां पार्वती ने देखा कि चंचुला कुछ चिंतित है, कुछ दुखी है। मां पार्वती ने कहा कि देवी कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है यहां पर, कुछ हो तो बताओ, मुझे बताओ। बोले एक, वैसे तो मुझे लोक संसार की बातें नहीं करनी चाहिए, वैसे तो यहां पर बहुत ऊंचा सुख है, लेकिन क्योंकि मैंने अनेकों वर्ष उनके साथ बिताए हैं, इसलिए मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि पिछले जन्म में जो मेरा पति था बिंदु ब्राह्मण, वो मेरा पति कहां पर है, मैं ये जानना चाहती हूं। बोले तेरे पति ने बहुत पाप किए थे और मन में बड़ी कामना वासना रह गई थी, इसलिए तेरा पति मरने के बाद विंध्य पर्वत पर प्रेत बना है, नरक में दंड भोगत कर विंध्य पर्वत का प्रेत बना है और सजा भोगत रहा है। सो मां उसका उद्धार नहीं हो सकता, बस मेरे मन में एक ही इच्छा है कि उसका उद्धार हो जाए। बोले उसका उद्धार नहीं हो सकता, जैसे तुम्हारा उद्धार शिव कथा सुनने से हुआ है, वो यदि शिव कथा सुनेगा तो उसका उद्धार होगा। तो मां उसको शिव कथा नहीं सुना सकते। बोले हाँ शिव कथा सुना सकते हैं, लेकिन उसको कथा, उस प्रेत को कथा सुनाएगा कौन? बोले अभी वर्तमान में टॉप वक्ता है नहीं नारद जी। कभी कभी मैं सच निकल जाता है ना? तो वर्तमान में टॉप वक्ता है नारद जी, जो कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक के साथ, खुद अपना ही लेकर आते हैं, हम कोई नहीं, जरूरत ना, कोई नहीं, हाड़ी भारत नहीं, तो म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ नारद बजाते हैं। लेकिन सखी, नारद मेरे गुरु है, मैं मेरे गुरु को क्या आज्ञा दे सकती हूँ, और वो भी गुरु जी को कहूँ प्रेत को जाकर कथा सुनाओ, ये ठीक नहीं। लेकिन हाँ, नारद जी जब कथा बोलते हैं तो उसके साथ उसका एक सेवक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, इसकी जैसा। कथा तो सुनते ही हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, गाते भी हैं, आपने देखा ना कितना अच्छा गाते हैं मधुर कंठ से। तो उसका नाम है तुम्बुरु। क्या नाम है? तुम्बुरु। तो बोले गुरु जी को तो नहीं कह सकती, लेकिन गुरु जी के साथ जो रहते हैं वो भी अब तो कथा जान ही गए हैं, ये लोग को पता होता है अब आगे क्या बोलने वाला हूं, इसलिए आपने टीवी में देखा होगा, सब मेरे बोलने से पहले ही आ जाता होगा। तो तुम्बुरु को मैं भेजती हूँ तुम्हारे साथ, है? और तुम दोनों जाओ, और लेकिन देख सखी, वो तुम्बुरु कथा सुनाएगा, लेकिन तुलसी पूरब पाप से हरि कथा न सुहाय। सखी, वो तुम्बुरु मेरे कहने से हरि कथा सुनाएगा, लेकिन पाप जो होता है ना, वो हरि कथा सुनने नहीं देता। एक ध्यान से सुनिएगा, पापी आदमी कथा नहीं सुन सकता, और पापी आदमी कदाचित कथा परिसर में आकर बैठ जाए ना, 5-10 मिनट मुश्किल से बैठ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो पाप है ना, वो कथा सुनने ही नहीं देंगे। अब तेरा वो पिछले जन्म का पति, वो तो पाप करके बैठा है, वो कैसे कथा सुनेगा? पत्नी ने कहा मैं सब संभाल लूंगी। पत्नी के सामने तो सब हो ही जाते ना कंट्रोल में, मैं संभाल लूंगी, आप तुम्बुरु को भेज दीजिए, हम लोग जाते हैं, ट्राई करते हैं। अब तुम्बुरु और ये है चंचुला अब तो बन गई है पार्वती की सखी, विंध्य पर्वत पर आए और वहां पर बहुत सारे प्रेत थे। अब तुम्बुरु देवता को, ये गंधर्व थे, देवता थे। अब ये प्रेत जो होते हैं ना, गंधर्व तो भगवान की कथा गाते हैं,
तो ये प्रेत जब देवताओं को, गंधर्व को, कथा गाने वाले को देखते हैं, प्रेत भाग जाता है। कथा गाने वाले को देखकर ही प्रेत भाग जाता है। हमने ऐसे गांवों में भी कथा की है जहां बहुत सारे प्रेत हुआ करते थे और उन प्रेतों को हमने कथा सुनाई है। पिछली बार मैंने शायद कहा था। भाग जाते हैं। अब ये तुम्बुरु और ये गई पार्वती की सखी विंध्य पर्वत पर, वहां जितने भी प्रेत थे सब भागे, सब भागे। वैसे देवता आया, भागो भागो यहां से। अब उन प्रेतों में ये जो थी चंचुला, वो अपने पति की परछाई को समझ गई। वैसे सारे प्रेत एक समान ही लग रहे थे, लेकिन उसकी परछाई से समझ में आ गया कि ये अपना, कुछ आदतें पत्नियों को पता होती है ना, ये मेरा वाला ही होगा। तो वो समझ गई कि ये अपना वाला है। तुम्बुरु को कहा, तुम्बुरु, वो वहां पर तुम्बुरु गया और ये दोनों ने मिलकर उस प्रेत को रस्सी से बांध दिया, जोर से रस्सी से बांध दिया। अब ये बैठना नहीं चाहता था, लेकिन बांध कर उसको बिठाया और तुम्बुरु ने शिव कथा प्रारंभ की। और जैसे ही शिव कथा, शिव पुराण की कथा सुनाई और सारी शिव कथा जब समाप्त हुई, तब वह प्रेत शिव शरीर को धारण किया और नित्य कैलाश, नित्य शिव लोक में चला गया। उस प्रेत योनि को प्राप्त करके शिव के लोक में चला गया, शिव जी की सेवा में चला गया। सो 3 इतिहास यहां पर हमने सुने। चंचुला जो नृत्यांगना वेश्या थी, ये देवराज ब्राह्मण और बिंदु ब्राह्मण, तीनों ने बड़े कुकर्म किए थे, बहुत पाप किए थे, लेकिन शिव जी की कथा सुनकर तीनों नरक में जाने से बच गए और भगवान के नित्य लीला में, नित्य धाम में चले गए। हम और आप यदि ये कथा सुनते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और भगवान की सेवा और भक्ति में हम लग जाते हैं। सो ये है महात्म्य। आज महात्म्य तक रखते हैं।